हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, योर चैनल इलेक्ट्रिकल जोश। दोस्तों, क्या आपकी मोटर बार बार जल जाती है या फिर आपकी मोटर को बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है, या फिर उससे भी बुरा कि आपकी मोटर का वारंटी पीरियड ख़त्म होने से पहले ही मोटर ख़राब हो जाती है। तो इसका रीज़न हो सकता है आपकी मोटर के इनकमिंग वोल्टेज का अनहेल्दी होना। पर सवाल यह है कि आखिर एक सिस्टम वोल्टेज अनहेल्दी कैसे हो जाता है और इस अनहेल्दी वोल्टेज से अपनी मोटर को बचाए कैसे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि हर देश की 95% इंडस्ट्री में यूज़ होता है और हमारे सिस्टम वोल्टेज को हेल्दी रखता है। तो क्या है वो डिवाइस? इस डिवाइस का नाम है SPP यानी सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर। दोस्तों, SPP को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से सिस्टम वोल्टेज अनहेल्दी हो जाता है। एक सिस्टम वोल्टेज अनहेल्दी होने के मेनली 3 रीज़न है। पहला है सिंगल फेजिंग, दूसरा है फेज अनबैलेंस और तीसरा है फेज रिवर्सल। आपको इन तीनों रीज़न के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि SPP का फंक्शन 3 रीज़न पर ही बेस्ड है। तो बढ़ते हैं अपने पहले रीज़न की ओर, जो कि है सिंगल फेजिंग। दोस्तों, सिंगल फेजिंग बहुत ही इजी है इसको समझना। जब हमारी 3 फेज मोटर की इनकमिंग साइड में लूज कनेक्शन की वजह से या फिर हमारे इनकमिंग सप्लाई वायर की टूटने की वजह से मोटर के इनकमिंग वोल्टेज का कोई भी एक फेज वायर टूट जाता है, तब उसे ही हम सिंगल फेजिंग कहते हैं। दोस्तों, जब हम मोटर को ज़्यादा देर तक सिंगल फेजिंग पर चलाएंगे तो हमारी मोटर का जो इनकमिंग वोल्टेज है वो अनबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी मोटर का जो करंट है वो अनबैलेंस हो जाएगा और हमारी मोटर का जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो जाएगा और मोटर जल भी सकती है। पहला रीज़न तो हमने जान लिया, और दूसरा जो रीज़न है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर जानिए। दूसरा जो रीज़न है उसका नाम है फेज अनबैलेंस यानी कि फेज असिमेट्री। दोस्तों, आपको 3 फेज सिस्टम वोल्टेज के बारे में तो पता होगा, पर आपको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। देखो, जनरली क्या होता है कि हमारा जो R, Y और B तीनों फेज है वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपोजिट होते हैं, यानी कि R फेज की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो Y फेज की वैल्यू 120 डिग्री पे उससे मैक्सिमम होगी। कई केसों में जब हमारे मोटर का वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो जाता है तो सिस्टम वोल्टेज अनबैलेंस हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि R फेज में हमारा वोल्टेज 235 वोल्ट आ रहा है और B फेज का हमारा फेज वोल्टेज है वो 260 वोल्ट आ रहा है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? तो 25 वोल्ट। तो इसे ही हम फेज अनबैलेंस या फिर फेज असिमेट्री कहते हैं। दोस्तों, बैलेंस सिस्टम के लिए इन तीनों का फेज वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए और इन तीनों के फेज का जो करंट है वो भी सेम होना चाहिए, तो ही हमें सिमेट्रिकल सिस्टम उसे बोल सकते हैं, वही अपनी हेल्दी सिस्टम होती है। सो 2 रीज़न तो आपने समझ लिए कि हमारी मोटर क्यों ख़राब हो जाती है। एक तीसरा भी रीज़न है जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगती है। हमारी मोटर उल्टी भी घूम सकती है और इक्विपमेंट को डैमेज भी हो सकता है। तो क्या है? इस रीज़न का नाम है फेज रिवर्सल। जब हमारे 3 फेज मोटर के इनपुट साइड में गलती से भी RYB फेज सीक्वेंस चेंज हो जाता है, यानी R फेज की जगह Y फेज किसी ने डाल दिया और Y फेज की जगह किसी ने B फेज डाल दिया, ऐसे ही हमारा जो सिस्टम वोल्टेज है उसका फेज है वो रिवर्स हो जाता है, तो मोटर हमारी उल्टी दिशा में घूमने लगती है। तो इसकी वजह से हमारे जो इक्विपमेंट है वो भी उल्टे घूमने लगते हैं, तो इसकी वजह से हमारी मोटर है वो जल सकती है। कंडीशन को ही फेज रिवर्सल कहा जाता है। हमने इस तीनों कारणों के बारे में पता कर लिया कि एक
सिस्टम वोल्टेज अनहेल्दी क्यों हो जाता है। तो दोस्तों, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर क्या होता है। तो सिंगल फेजिंग डिवाइसर, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल फेज से, फेज रिवर्सल से और हमारे सिस्टम अनबैलेंस से हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करता है और वो डिसाइड करता है कि हमारे सिस्टम का जो वोल्टेज है वो हेल्दी है कि नहीं है। सो आइए जानते हैं एसपीपी के वर्किंग के बारे में। दोस्तों, एसपीपी के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, पर अभी हम उसके वर्किंग को समझने वाले हैं। दोस्तों, ये आपको एसपीपी का मॉडल दिख रहा होगा। इसे हमारा जो L1 है उसमें हम अपने आर फेस का जो वायर है उसे लगाते हैं। ये L2 टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, उसमें हम वाई फेस को लगाते हैं। और ये हमारा जो L3 टर्मिनल है वो आपको दिख रहा होगा, उसमें हम अपना पावर का 3 फेस वोल्टेज का B फेस को लगाते हैं। और नीचे जो आपको ये दिख रहा है वो दोस्तों हमारा चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है। अभी ये चेंज ओवर कॉन्टैक्ट हमारा नॉर्मल कंडीशन है, उसमें हमारा ये 15 और 16 है वो NC कॉन्टैक्ट है, और जो 15 और 18 है वो हमारा NO कॉन्टैक्ट है। पर जैसे हम हमारे एब नॉर्मल कंडीशन पैदा होती है, जैसे कि सिंगल फेजिंग हो गया, फेज रिवर्सल हो गया या फेज एसिमेट्री हो गया, तो हमारा ये जो 15 और 16 है वो NO कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाता है, और ये हमारा 15 और 18 है वो हमारा नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट बन जाता है। चलो जानते हैं इसको सर्किट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ये सर्किट लिया हुआ है। ये हमारे स्टार्टर का, जो मोटर का स्टार्टर है उसका सर्किट लिया हुआ है। उसमें मैंने ये एसपी का एक चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है वो यूज़ किया है। इधर ये हमारे कॉन्टैक्टर का कॉइल है, ये हमारा स्टार्ट बटन है और ये हमारा स्टॉप बटन है। जैसे मैं इधर सप्लाई दूंगा तो वो स्टॉप बटन से होते हुए इधर आएगा, और जैसे मैं ये स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा तो हमारा जो ये कॉन्टैक्टर का कॉइल है वो पिकअप हो जाएगा और हमारा जो मोटर है वो चालू हो जाएगा। पर क्या होगा, यहाँ हमने एसपी का 1 चेंज ओवर कॉन्टैक्ट यूज़ किया है और ये 15 और 16 वो NC है, वो सीरीज़ में हमने यूज़ किया है। तो दोस्तों, जैसे ही क्या होगा कि यहाँ से हमारा जो फेज वायर है वो कट गया, शायद ये हमारा सिंगल फेजिंग हो गया, तो हमारा जो एसपीवी है उसका एक कॉन्टैक्ट है ना, जो पहले नॉर्मल में 15 और 16 NC था, वो ही कॉन्टैक्ट या 15 और 16 NO हो जाएगा। NO यानी नॉर्मली ओपन। इधर ये NO हो गया, तो ये जो कॉइल को हमारा सप्लाई इधर से मिल रहा था, वो हमारा सप्लाई है वो कट जाएगा और हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो बंद हो जाएगा, यानी हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाएगा। और यही एसपी का वर्किंग है। एसपी को हम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी सर्किट में लगा सकते हैं, और इसके कॉन्टैक्ट को हम किसी भी सर्किट या डिवाइस के सीरीज में ले सकते हैं, या भी पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं।